नमस्कार सभी ट्रेडर्स को एंड वेलकम ट्रेडर्स। 28 ऑफ दिसंबर FIU यानी कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट का एक नोटिस इशू किया गया 9 ऑफशोर वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स को। इसमें बिनेंस, KuCoin, बिट्समैप, Huobi, Gate.io और भी कई सारे एक्सचेंजेस थे। इस नोटिस में FIU ने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को ये बोला कि आप इन 9 ऑफशोर सर्विस प्रोवाइडर्स के URL को ब्लॉक कर दें, क्योंकि ये हमारे कंट्री में इलीगली काम कर रहे हैं। ये हमारे PML एक्ट यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे। साथ ही साथ इस नोटिस में ये भी कहा गया कि इन वर्चुअल सर्विस प्रोवाइडर्स के द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही है हमारे देश के अंदर। FIU ने बोला था कि इन सभी डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स को जो भी इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं उनको FIU के अंडर अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। साथ ही साथ उनको PML एक्ट के रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें उनको सारा रिकॉर्ड्स रखना पड़ेगा अपने पास। साथ ही साथ उनको वो चीज़ शेयर करनी पड़ेगी FIU के साथ। इस नोटिस के आने के बाद मोस्ट ऑफ द क्रिप्टो एंड प्रॉप ट्रेडर्स का न्यू सेलिब्रेशन कुछ खासा नहीं किया। ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के अंदर हमने डर का माहौल देखा। ट्विटर, फेसबुक और अदर सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी देखने को मिली। कुछ न्यूज़ फेक थे, कुछ ऑथेंटिक। अगर बात करें बिनेंस की, तो उनकी तरफ से भी उनके क्लाइंट्स को ईमेल्स आई कि इस मैटर के ऊपर वो काम कर रहे हैं लोकल अथॉरिटीज़ के साथ और जल्द ही कुछ ना कुछ इसका हल निकाला जाएगा। बट अभी तक इसके रिगार्डिंग कोई अपडेट नहीं या फिर कोई ईमेल नहीं आई है। अब बात करते हैं कि इन ऑफशोर जो फॉरेन एक्सचेंजेस थी उनके ब्लॉक होने के बाद किसका फ़ायदा हुआ है, किसका नुकसान। तो अगर फ़ायदे की बात करें तो यहाँ पे डायरेक्टली हमारे इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस को फ़ायदा हुआ है, उनका क्लाइंट बेस बढ़ा है, उनका वॉल्यूम बढ़ा है। और नुकसान की बात करें तो ऑफशोर एक्सचेंजेस को नुकसान हुआ है, बट साथ ही साथ कहीं ना कहीं एक आम ट्रेडर को, एक इन्वेस्टर को ही प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारे इंडियन एक्सचेंजेस वैसी फैसिलिटीज़ या वैसी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड नहीं करवाते जो बाहर के ऑफशोर एक्सचेंजेस प्रोवाइड करवाती हैं। आगे जाने से पहले मैं चाहूँगा कि आप खुद से पूछें कि क्या हमारे इंडिया में क्रिप्टो बैन हुआ है कि बिनेंस बैन हुआ है। बिनेंस बैन हुआ है, बट इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाई जा रही है जैसे क्रिप्टो बैन हुआ है। हमारे पास और भी ज़्यादा एक्सचेंजेस हैं दोस्तों। बिनेंस एक ग्लोबल एक्सचेंज है, बहुत बड़ा, सबसे बड़ा लिक्विडिटी प्रोवाइडर है वो क्रिप्टो का। तो आपको लगता है कि वो ऐसे बंद हो जाएगा? बहुत सारे रूल रेगुलेशंस आने बाकी हैं Web3 के अंदर, क्रिप्टोग्राफी के अंदर, क्रिप्टो एक्सचेंज के अंदर। नाउ हम बात करेंगे कि अगर बिनेंस नहीं है इंडिया में और अदर 8 एक्सचेंजेस, तो उसका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन क्या है। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे इंडिया का वन ऑफ द टॉपेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज है WazirX। आपको पता है उनका लिक्विडिटी प्रोवाइडर कौन है? उनका लिक्विडिटी प्रोवाइडर है बिनेंस। अगर आप गूगल करोगे तो आपको मिलेगा दैट दे आर दी पार्ट ऑफ ए बिनेंस ग्रुप। तो आपको आपका आंसर वहीं से मिल जा रहा है। नाउ अगर हम बात करें कुछ इंडियन एक्सचेंजेस के बारे में जिनकी लिक्विडिटी और वॉल्यूम अच्छा है, तो टॉप कुछ एक्सचेंजेस हैं, वो है WazirX, CoinDCX, मुद्रेक्स और ज़ेपपे। और भी बहुत है, बट ये टॉप के 3-4 हमने आपको बता दिए हैं। अगर आपको अपना फंड शिफ्ट करना हो तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको इंडियन एक्सचेंजेस में अपना फंड ट्रांसफ़र नहीं करना है, देन यूज़ दी हार्डवेयर वॉलेट। आप मेटामास्क में डाल सकते हो या फिर किसी और वॉलेट के अंदर। नाउ अब मैं कुछ आंसर करना चाहूँगा कुछ क्वेश्चंस के जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछा गया था। बाय द वे, अगर आप में से किसी ने टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया है हमारा, तो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। आपको वहाँ पे अपडेट्स वगैरह मिलती रहती हैं प्रॉप फर्म के रिगार्डिंग। सो ट्रेडर्स का क्वेश्चन ये था कि जैसे हम पहले पे आउट्स लिया करते थे बिनेंस के अंदर, तो क्या हम वैसे पे आउट ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हो यार। आप WazirX में पे आउट ले सकते हो, आप अपने ट्रस्ट वॉलेट यानी कि अपने हार्डवेयर वॉलेट में पे आउट ले सकते हो, या फिर अपने आप बैंक अकाउंट में ले सकते हो, आइदर वाया वाइज आइदर वाया राइज। सो नो वरीज फॉर दैट। और इन केस अगर आपने क्रिप्टो में अपना पे आउट लिया है तो आप हमें सेल कर सकते हो। अगर आप क्रिप्टो सेल करना चाहते हो तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करें। हमारी वेबसाइट भी अब लॉन्च हो चुकी है, अब वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल पे आके आप हमें डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। वी विल हेल्प यू आउट विद द पे आउट्स, नो वरीज। जस्ट फोकस ऑन योर स्किल सेट गाइज।
नाउ अभी की जो सिचुएशन चल रही है, आई नो बहुतों को प्रॉब्लम हो रही है अपने बिनास अकाउंट को ओपन करने में। तो बिनास ने भी एक नया URL दिया था इंडिया के लिए, अब वहाँ से ट्राई कर सकते हो। और अगर आपका फंड फंसा हुआ है बिनास के अंदर, तो वहाँ से आप अपने इंडियन एक्सचेंजेस में ट्रांसफ़र कर सकते हो, या फिर आप अपने ट्रस्ट वॉलेट में डाल सकते हो, जिससे आपके फंड सेफ रहेंगे। वी ऑल नो कि Web3 या फिर क्रिप्टोग्राफी या क्रिप्टो करेंसीज आर द फ्यूचर, हम सब जानते हैं। एंड हमें ये भी पता है कि बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस अभी आएंगे इसके ऊपर, जैसे 30% टैक्स एंड 1% TDS इज़ नॉट फ्रेंडली टू एनी ट्रेडर और इन्वेस्टर। एंड फॉर प्रॉप ट्रेडर्स आपको वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जैसे पे आउट्स लेते थे अब वैसे पे आउट्स लेते रहो, और जो भी टैक्स स्लैब के अंदर आप आ रहे हो टैक्सेस फिल करो एंड नॉट टू वरी। टिल देन, हैप्पी ट्रेडिंग एंड स्टे ग्रीन गाइस।